नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। जी हां, 125वीं जयंती पर पूरे देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज मैं भी अपने मेयर दर्शन परिवार की ओर से उनको नमन करती हूँ और बताती हूँ आपको कि सुभाष चंद्र बोस वो नेता थे जिन्होंने युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा दी है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा उन्होंने बनाया और आजाद हिंद फौज उन्होंने अकेले ही तैयार कर ली। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किए हैं और उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि युवाओं को जोड़कर हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। तो ऐसे नेता हमारे देश में होते रहने चाहिए, जिससे युवाओं को ही नहीं हर एक पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिले और सबको पता चले कि उनके अंतर में क्या शक्ति है। वो अकेले भी अगर चले तो पीछे पूरा काफिला जोड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से मेयर दर्शन परिवार की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करती हूँ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा। शनिवार को 15 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 21,193। कोरोना से एक मृत्यु के बाद आंकड़ा हुआ 402। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार ने कमिश्नरी पार्क स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर दूध व माला अर्पण कर किया उनको नमन और नेताजी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शर्मा स्मारक में हुआ कवि सम्मेलन। मेरठ के ही नहीं बाहर के भी आए कवियों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। इस मौके पर आजाद हिंद सेना के ध्वज को फहराया गया एवं गाया गया राष्ट्रीय गीत। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती व बाला साहब ठाकरे की 95वीं जयंती पर शिव सैनिकों ने निकाली हिंदू स्वाभिमान रैली व बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नेताजी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। सपा के जिलाध्यक्ष ने कहा, युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं नेताजी। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आज मेरठ जिलाधिकारी के बालाजी उतरे सड़कों पर, फ्लैग मार्च निकाला, जांची सुरक्षा व्यवस्था। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद NAS कॉलेज मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस की जयंती का किया गया आयोजन। इस अवसर पर छात्र छात्राओं व स्वयं सेविकाओं ने नेताजी के विषय में कविता व अपने अपने विचार किए प्रस्तुत। मेरठ में लोगों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कमिश्नर और DM ने किया तहसील का निरीक्षण, कमियां मिलने पर लगाई फटकार। 26 जनवरी की तैयारी को लेकर चेकिंग अभियान जोरों पर, मेरठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आर्मी व रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अन्य जुड़े आरोपियों की पुलिस टीम द्वारा तलाश जारी। थाना निशाड़ी गेट क्षेत्र में सम्मान के लिए भाई ने किया शादी से 24 घंटे पहले बहन का कत्ल। आरोपी भाई गिरफ्तार, पुलिस लगी जांच में। पंजाब नेशनल व ओरिएंटल बैंक का हुआ विलय, ग्राहक हुए खुश। आज दोनों बैंकों के अधिकारियों ने सभा का किया आयोजन।
ग्राहकों की समस्या व चुनौतियों में सुधार के विषय में हुई चर्चा। थाना टीपी नगर पुलिस व आबकारी पुलिस द्वारा दबिश देकर 4 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। इनके पास से 35 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का हुई बरामद। मुकदमा दर्ज हुआ, पंजीकृत कार्रवाई जारी। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के रिठानी निवासी एक परिवार ने क्षेत्रवासियों के साथ 12 जनवरी को हुई बच्चे के साथ घटना को लेकर एसएसपी कार्यालय में लगाई इंसाफ की गुहार। कहा, आरोपी को जल्द से जल्द किया जाए गिरफ्तार। संवाद फाउंडेशन के संकल्प अन्न सेवा के लगातार चौथे हफ्ते श्री हनुमान व भैरव मंदिर देली गेट पर 11 किलो चने का प्रसाद किया गया वितरण। आरजी पीजी कॉलेज में एनसीसी बटालियन का हुआ सम्मान। मेरठ प्रीमियर क्रिकेट लीग में स्पोर्ट्स एक्स व पहलवान क्रिकेट क्लब के बीच होगा फाइनल मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। आज पूरे देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जी हां, कहीं पर उनको माला अर्पण की गई तो कहीं पर अपने तरीके से रैलियां निकाली गई। अलग अलग तरीके से सभी संस्थाएं, राजनीतिक पार्टी आगे आई और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया। वहीं यहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवार ने भी कमिश्नरी पार्क पहुंचकर जो नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को दूध से स्नान कराकर उनको माला अर्पण की, उसके बाद उनको नमन किया और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बोस का नाम रहेगा, जब तक सूरज। मैं अलका चौहान, आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट महेंद्रपाल सिंह चौहान हूँ। मेरे फादर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ सिंगापुर की पहाड़ियों पर लड़ाई की और इम्फाल तक फतेह हासिल की थी। मेरी माता जी श्रीमती नरेंद्र कुमारी चौहान जो 20 वर्षों से जिला स्वतंत्रता सेनानी परिषद में लगे हुए हैं, उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और 20 सालों से वो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर माला अर्पण करने आती थी, लेकिन आज वो अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हुई हैं। मेरे साथ जिला स्वतंत्रता सेनानी परिषद के श्री कुमारी सुशीला चौधरी, अंशु चौहान, प्रेमलता मैडम हैं और रुद्रांशु जी हैं। ये सभी नेताजी को बहुत प्यार करते हैं, नेताजी के भक्त हैं और मैं तो नेताजी के प्रति पूरी समर्पण हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ना उपस्थित हूँ और मेरे दिल में नेताजी हैं और उनका जो सहयोग रहा है देश की आज़ादी में, पूर्णतः सहयोग रहा है। देश उन्हीं की वजह से आज़ाद हुआ है। जय हिंद, जय भारत। वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक पार्टियां भी आगे आई और कमिश्नरी पार्क पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर माला अर्पण करके उनको नमन किया, फिर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम किए। नेताजी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान जब तक सूरज। शर्मा स्मारक में भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के ही नहीं बाहर के कवियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शासक कवियों ने नेताजी सुभाष चंद्र के जीवन पर कविताएं और कहानियों को इस तरीके से दर्शाया कि पूरा जो हॉल था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारों से गूंज उठा। जो बचे हुए लोग हैं वो भी ताली बजा सकते हैं, ताली से कोई संकट नहीं है। मेरे आपसे दुआ करेंगे। 10 पंक्तियां कविता के लिए कहता हूँ। कविता क्या है, कविता में हमें क्या क्या सुना। हम पिछले 53 साल से सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन समारोह मनाते हैं। समिति का नाम है सुभाष बोस जन्म समारोह समिति। इसके मुख्य जो हमारे हैं वो है श्री अजय गुप्ता जी वासु ऑटोमोबाइल से, जो ये हमेशा इतने जोरदार तरीके से मनाते हैं। और इस प्रोग्राम में हम हर वर्ष अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें देश के नामी चीन कवि आते हैं और जो अधिकतर सुभाष के नाम पे कविता पाठ करते हैं। और ये इस बार का विशेष कार्यक्रम हमने सुभाष चंद्र बोस की, जो हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो उन्होंने पराक्रम दिवस के रूप में आज हम यह मना रहे हैं मेरठ के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में। जहां सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, तो बाला साहब ठाकरे की 95वीं जयंती पर शिव सैनिकों ने आज एक हिंदू रैली का आयोजन किया, जिसमें शिव सैनिक सारे ही उपस्थित रहे। साथ साथ उन्होंने आज
जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि 95 साल हो चुके हैं, बाला साहब ठाकरे को अभी तक भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न देने की मांग। आज शिवसेना ने सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की 95वीं जयंती के अवसर पर एक हिंदू स्वाभिमान रैली निकाली है। और रैली के साथ साथ आज हम कलेक्ट्रेट पर आए हैं और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित भेज रहे हैं। एनएस कॉलेज में भी आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस के जो छात्र छात्राओं और स्वयं सेविकों द्वारा बनाए गए चित्र थी, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। साथ साथ छात्र छात्राओं व स्वयं सेविकाओं ने उनको माला अर्पण करके उनको नमन किया। साथ साथ कार्यक्रम भी किए गए। मैं डॉक्टर अलका तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा चित्रकला विभाग, एनएस कॉलेज। हमारे विभाग की ओर से आज महाविद्यालय प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनको नमन करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनील शर्मा जी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश के युवाओं को एकत्रित कर ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी, इस अवसर पर हम सभी मिलकर उनको शत शत नमन करते हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे देश भर में जोर शोर से चल रही हैं। जी हां, गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर हमारे मेरठ में भी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है, जिसके लिए आज हमारे मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी सड़कों पर उतरे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। अब स्वयं अवगत है कि मेरठ शहर में और मेरठ जनपद में फ्रिक्वेंटली इस तरह का फ्लैग मार्च निकाला जाता है। आज ये स्पेशल ओकेशन है कि गणतंत्र दिवस का, उसके क्रम में शहर में एक शांति व्यवस्था का संदेश देने के लिए यह फ्लैग मार्च पुलिस विभाग के साथ निकाला गया है। बस यही उद्देश्य है कि जो गणतंत्र दिवस था कि बिल्कुल लोगों के बीच में शांति व्यवस्था के साथ सारे लोग इसको मनाएं, ये संदेश देने के लिए इसको किया गया है। मेरठ में लोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए आज हमारी मेरठ की कमिश्नर अनीता श्री मेसराम साथ साथ जिलाधिकारी के बालाजी तहसील पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया कि जो तहसील दिवस पर समस्या आई थी, अभी तक उनका समाधान हुआ या क्यों नहीं हुआ। उस चीज का जायजा लेने के बाद उन्होंने देखा कि जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उसका कारण पूछते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। वार्षिक जो इंस्पेक्शन होता है तहसील का, उसके क्रम में आज मैंने तहसील सदर का इंस्पेक्शन करा है और सामान्य तौर पे सारा पत्रावलियाँ हैं, रखरखाव है, साफ सफाई अच्छी पाई गई है। छोटी मोटी एक तो जगह पत्रावली में कमी पाई गई थी, वो जिलाधिकारी को बताया गया, उसको ठीक। रिश्तों का कत्ल आजकल आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रही है। मैं आपको रोज दिखाती आ रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी रोज एक घटना सामने आती है जिसमें रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है। जी हाँ, कहीं पर पत्नी पति का कत्ल कर देती है तो कहीं पर भाई बहन का कत्ल कर देता है। आज फिर ऐसी घटना सामने आई जिसने राखी के धागे को भी बदनाम कर दिया। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता होता है, साथ साथ भाई कसम खाता है कि अपनी बहन की रक्षा करेगा, लेकिन वो रक्षा ही जब हथियार के रूप में उठ जाए तो उसका क्या किया जाए। आज ऐसी घटना सामने आई थाना लिसाड़ी गेट के इस्लामाबाद से कि एक भाई ने अपने सम्मान की खातिर अपनी बहन की 24 घंटे पहले बारात आने से पहले अपनी बहन की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ आपत्तिजनक फोटो बहन की भाई के पास पहुंची थी। लिसाड़ी गेट थाने में सुबह सूचना मिली कि एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। इसमें हम लोग मौके पर गए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो भी चीज़ें वहाँ से बरामद हो सकती थी उसको बरामद किया। उसमें प्रकाश में यही आया कि प्रथम दृष्टया जो है बहन का किसी से अफेयर। कोरोना वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो मैं भी अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आप लोग कितने तैयार हैं। तो प्लीज हमारी न्यूज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
कि आप लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना चाहता तो प्लीज उसका कारण भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।